आप उस पर्टिकुलर जॉब को एंजॉय करोगे जो जॉब में आपकी पर्सनालिटी, आपका एप्टीट्यूड और आपका इंटरेस्ट मैच कर रहा होगा। जिस जॉब में तीनों मैच कर गए उस जॉब में प्रोग्रेस होगी और आप एंजॉय करेंगे। अगर ये तीनों चीज में से कोई भी चीज मिसमैच है तो आप स्ट्रगल करोगे उस जॉब के लिए। तो जो इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है और आपका पर्सनालिटी है, इसका पता शुरू में लगना जरूरी है। और इसकी शुरुआत वहीं से हो जाती है जब हम 10वीं के बाद स्ट्रीम लेते हैं। 10वीं के बाद जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बारी आती है तो ज़्यादातर रिश्तेदारों और टीचर्स के कहने पे हम स्ट्रीम ले लेते हैं। आगे चलकर वो स्ट्रीम बहुत भारी पड़ती है। स्ट्रीम की वजह से उनका प्रोफेशन उसी हिसाब से चुनना पड़ता है और बाद में वो प्रोफेशन भी आपके लिए बहुत भारी पड़ता है। आप उसमें उस लेवल की प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसे में ये पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये हमारी करियर काउंसलिंग है। करियर काउंसलिंग ये नहीं है कि कोई भी, आजकल ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने करियर काउंसलर नाम की चीज़ें बिठाए होते हैं और उनका सोल ऑब्जेक्टिव होता है इंस्टीट्यूट में एडमिशन लाना। लेकिन जो करियर काउंसलर होगा वो अनबायस होगा, वो ये देखेगा कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं या नहीं है। करियर काउंसलिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है नो सेल्फ। जो क्लाइंट होता है उस क्लाइंट के बारे में हम मैक्सिमम चीज़ें जानते हैं और उस क्लाइंट को भी रियलाइज कराते हैं, क्योंकि कई बार हम सारी दुनिया को जान लेते हैं लेकिन हमें खुद के बारे में नहीं पता होता कि व्हाट वी आर, और पूरी जिंदगी निकल जाती है यही पता करने में कि हम है क्या। तो यहाँ पे मदद करता है काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट। काउंसलर स्पेशली ट्रेंड होते हैं करियर काउंसलिंग में, इंडिविजुअल एंड सोशल पर्सनल रिलेशनशिप, इन सब काउंसलिंग में। तो करियर काउंसलर के पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे वे आपके अंदर की बातें निकालता है। उसके बाद उन सब का मैचिंग होता है और मैचिंग के बाद कुछ करियर चूज करे जाएंगे और उन करियर में फिर आपको सजेशन करा जाएगा। तो ये बेसिक आइडिया है ये करियर काउंसलिंग।